जो संवैधानिक शक्ति हमें दी है, उस शक्ति के आधार पे जो कल तक दूसरों के लिए न्याय मांगता था, आज उसकी कलम में इतनी ताकत है कि वो लोगों को न्याय दिलाने का काम कर सकता है, न्याय दे भी सकता है। ये छलांग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने शक्ति के रूप में हमें दी। कल तक हम लोगों से मांग करते थे कि इस क्षेत्र में काम करा दो। आज संवैधानिक शक्ति की वजह से एमपी बजट हमारे पास है कि हम अपने क्षेत्र में जिस गली सड़क को देखते हैं, इस गली सड़क के बुरे हाल है, तो चंद मिनटों में अपने क्षेत्र के अधिकारियों को कह के अपने बजट से उस सड़क को बनाने का प्रस्ताव जो है पारित करते हैं और 1-1.5 महीने के अंदर वो सड़क जहां गारा मिट्टी, कीचड़, गंदगी परेशानियां होती है, वो इस तरह की बनकर खड़ी हो जाती है कि उस सड़क पर चलते हुए आदमी जूते भी ना हो तो नंगे पैर चलते हुए अपने आप को अच्छा महसूस करता है कि हमारी सड़क अच्छी है। ये अवसर अगर पैदा हुए हैं तो ये संवैधानिक शक्ति इसके आधार पर पैदा हुए हैं। जैसे पढ़ लिखकर हम लोग, अगर हमारे दादा परदादा गांव में खेती किसानी, मजदूरी, सफाई का काम या और भी कोई काम जिसको कर कर अपना जीवन गुजर बसर करते थे, लेकिन आज इस देश में संविधान की वजह से अवसर है कि एक किसान, मजदूर, गरीब परिवार का बेटा भी पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बन सकता है। आज अगर झोपड़ियों से निकल के महलों तक का सफर तय हुआ है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियां और भारतीय संविधान में जो अधिकार शक्ति हमें मिली है, ये उसी की वजह से संभव हो पाया। लेकिन मैं ये सोचता हूं, एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने के लिए तो कई साल मेहनत करनी पड़ती है, 10-12 घंटे खर्च करने पड़ते हैं, तो मेहनत का काम। और लोकतंत्र जब नहीं था, राजतंत्र था, तो राजतंत्र में तो उससे भी कठिन था। उसमें युद्ध होते थे, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी, हजारों लोग जान जाती थी, धरती रक्त रंजित हो जाती थी, तब जाके राज बदलता था। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से पहले बैलेट का बटन दबा, बैलेट में मोहर लगाकर, और अब EVM का बटन दबाकर आप इस राजकाज को बदल सकते हैं। कितना आसान कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले युद्ध करने के लिए तलवार चलानी सीखनी पड़ती थी, भाला चलाना सीखना पड़ता था, बंदूक सीखनी पड़ती थी, बंदूक खरीदनी पड़ती थी, तलवार खरीदनी पड़ती थी, तोप खरीदनी पड़ती थी। अब तो कुछ भी नहीं खरीदना। अब तो बस अपनी उंगली को इतना तैयार करना है कि जिस बटन को दबाकर हमें शक्ति मिलती है, उसी बटन को दबाना है, बस दूसरा बटन नहीं दबाना। इतना छोटा सा काम। हमारे महान पुरुषों ने तो ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ही होगा, उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। हमारे लोगों ने इस बात को नहीं समझा। हमारे लोगों ने राजनीतिक शक्ति दूसरे लोगों के हाथ में दे दी और इंतजार करते रहे कि ये हमारी जिंदगी बदलेंगे। इसी का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का रास्ता खोलकर आपकी जिंदगी को आसान कर सकती है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को नहीं समझा, और जहां जहां समझा वहां हमारे दुख तकलीफें भी खत्म हुई और हमें ताकत भी मिली। लेकिन नौजवानों में तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने संघर्ष करके ये भावना पैदा कर दी है कि अब वो कोई और बटन नहीं दबाना चाहते, वो अपनी मुक्ति का, अपने लिए शक्ति का बटन, आजाद समाज पार्टी का बटन दबाना चाहते हैं। ये भावना नौजवानों में तो भीम आर्मी आजाद